श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम बात करेंगे श्रीमती संध्या शाह से, जो कि जिला पंचायत सदस्य के लिए खड़ी हुई है। आज हम उनसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो आइए उनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ उनकी रणभूमि रहने वाली, क्या कुछ उनका चुनावी मुद्दा रहने वाला है। संध्या जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक राजनीतिक बैकग्राउंड से आती है, तो आपको ये चुनाव लड़ने में ये जो बैकग्राउंड रहा है आपका, वो कितने प्रतिशत तक आपको मददगार रहा है? मेरा बैकग्राउंड तो पूरा मददगार रहा है, और मेरे पति का जो ऑफिशियल लाइन का अनुभव है वो भी मददगार रहा है। मामा जी के परिवार का जो बैकग्राउंड है वो भी मददगार रहा है। और मैं शुरू से सोशल वर्क के फील्ड पे जुड़ी हुई हूँ, तो एक सोशल वर्क का जुनून शुरू से है, तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहती हूँ अपने क्षेत्र के प्रति। बस जी, जैसे कि आपने समाज सेवा की बात की जी, आपका माना जाता है कि बहुत सहज सरल व्यक्तित्व है आपका, तो आपको क्या लगता है कि कितना हद तक कि आपका जो ये व्यक्तित्व है ये आपको चुनाव में सपोर्ट करेगा, मतलब आपको जितवाने में ये आपका जो व्यक्तित्व है ये काफ़ी हद तक योगदान करेगा? जी हाँ, ज़रूर करेगा, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व सबसे पहला प्रभाव डालता है। और मुझ में सेवा भाव की जो भावना है वो है, और मैं अपनी प्रकृति सामने वाले के व्यवहार से बदलने वालों में से नहीं हूँ। मेरा जो व्यवहार है वो हमेशा बना रहेगा, सामने वाले का व्यवहार चाहे कुछ भी हो। जी, जैसे कि आप लोगों की पंच लाइन है, वादा नहीं विकास करेंगे, साथ दीजिए काम करेंगे। वादा तो सभी करते हैं चुनाव से पहले, क्या आपको लगता है कि जनता आप पर विश्वास कर पाएगी? क्या आप उनकी जो विश्वास है उस पर खरी उतर पाएंगे? जरूर, क्योंकि पिछले दशकों से बीजेपी के शासनकाल पे विकास का जो नारा लग रहा है, वास्तव में जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जी, तो करने के लिए बहुत कुछ है क्षेत्र में, अगर करने की इच्छा शक्ति हो तो। जैसे आपने अभी बीजेपी का नाम लिया, जी। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, केंद्र की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, दोनों में बीजेपी का जो सत्ता है वो काबिज जी। है। ऐसे में आपको लगता है कि आप जिस चुनाव चिन्ह से आप चुनाव लड़ रही है, जनता आप पर भरोसा जताएगी? स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दा महत्वपूर्ण रहता है। लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम उनकी महत्वपूर्ण रहती है। उनको राष्ट्रीय समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रहता। उनकी छोटी छोटी मांग रहती है कि हमारे घर तक पानी पहुँचे, हमारे घर का निकास व्यवस्था सही रहे, रोडों में की व्यवस्था सही रहे, रोडों में कीचड़ ना रहे, और शिक्षा, खासकर मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों की शिक्षा दीक्षा यहाँ पे सशक्तिकरण का नारा हम जरूर देते हैं आज, पर वास्तव में यह नारी सशक्तिकरण नहीं है। अगर कोई स्त्री पढ़ लिख के उस योग्य है तो उसे मौका भी मिलना चाहिए। उसे एक मौका तो दे के देखिए। नारी कोमल है, कमज़ोर नहीं है, शक्ति का नाम नारी है। जब को जीवन देने वाली मौत भी उससे हारी है, तो फिर आज ये समाज उसे मौका क्यों नहीं देना चाहता जो खुद से करना चाहती है। मेरी योग्यता मैं नहीं कहना चाहूँगी, पर मैं ये चाहती हूँ कि मुझ में इतनी खुद को साबित करने की एक क्षमता है। मुझे आप सभी एक मौका दें, जन सेवा के मार्ग पे मैं अपनी योगदान दे सकूँ। क्या लगता है आपको कि क्षेत्र की जो जनता है वो आपका साथ बखूबी निभाएगी या नहीं निभा पाएगी? क्या निभाएगी। जिस तरीके से आपने इतने दिनों से प्रचार प्रसार किया है जी, और इन सब चीज़ों को देखकर आपको लगता है कि क्षेत्र की जनता आपका साथ दे रही है? हाँ, ज़रूर दे रही है, क्योंकि मैं डोर टू डोर भ्रमण कर रही हूँ। ट्रैवल बेल्ट में भी गई, फतेहपुर छातेर उस तरफ भी जाना हुआ मेरा, और वहाँ से आपके इस फील्ड में भी गई। तो जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है, उनका सहयोग है, साथ है। भले ही वो खुल के कुछ लोग ना आए, पर साथ सबका है मेरे साथ, और सभी का सहयोग है। और ख़ासकर नारी शक्ति का भी पूरा सहयोग और साथ
हमारे साथ है। जी, जैसे आपने नारी शक्ति की बात की, नारी को लेकर आपने इतनी अच्छी बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप चुनाव जीतती है तो आपके ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे नारियों को लेकर और सभी क्षेत्रवासी के लिए कि जो उनके विकास में काम कर सके, ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे आपके? अभी क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, तो पहले तो क्षेत्र के छोटे छोटे जो ज़रूरतें हैं उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद जो नारी शक्ति को संगठित करने के लिए करूँगी, नारी शिक्षा पे ध्यान दूँगी। और जो शिक्षित आज के समय में हम शिक्षित तो हो जाते हैं पर बुद्धिजीवी नहीं बन पा रहे हैं, यानी कि अपने को जागृत अवस्था में रखना है, अपना निर्णय जागृत अवस्था में देना है, क्या सही है क्या गलत है इसको पहचानने की भी शक्ति हम में होनी चाहिए। तब हम समाज को एक सही दिशा में, एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। जी, जैसे आपने मूलभूत सुविधाओं की बात की थी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेश शर्मा जी हैं, वो आपसे सड़क को लेकर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी 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 जी। नमस्कार संध्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप चूँकि आज ऐसी जगह पे यहाँ बैठे हैं कि एक बहुत ख्याति नाम ये जगह है, यहाँ पर मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और जो आपके प्रतिद्वंदी है वो भी चूँकि इसी गांव से हैं, तो आपकी जिम्मेदारी 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र में श्रीमती योजनगंधा झुदेव जो आज भी वार्ड क्रमांक 14 से प्रत्याशी हैं, तो वो भी जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब ऐसे में आपने काफ़ी पूरा क्षेत्र घूम लिया है, तो आपकी क्या चुनौतियाँ होंगी, एक बार मैं आपसे सुनना चाहूँगा। मेरी चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं, क्योंकि पिछले दशकों से दीदी योजनागंधा दीदी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं और उनका शासनकाल भी रहा है, पर वास्तव में विकास नहीं दिखता। वहाँ पे जनता को खुद को निर्णय करना है, क्या वो चाहती थी तो उनके मुद्दों पे खरी उतरी हैं कि नहीं, उनको क्या चाहिए। हमारे पास करने के लिए एक वादा है, पर उन्होंने वादा करने का उनको समय मिला था, जिम्मेदारियों को समय मिला था, उन्होंने नहीं निभाया। उस जिम्मेदारियों को हम निभाना चाहते हैं, अपनी मूलभूत सुविधाओं को। एक मेरा और सवाल है, इसी गांव से और इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये बाचावानी ग्राम पंचायत जिसमें जनपद का वार्ड भी है और जिला जनपद का वार्ड भी है, यहाँ पे एक कजिया खेड़ा की एक रोड है जो दशकों पुरानी है और वो आज भी वहाँ पर मामूली से बारिश में घुटने कीचड़ हो जाती है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कोई निजी भूमि आती है वहाँ पे, इसलिए कोई टेक्निकल, लेकिन आम जनता क्यों भोगे? वो आपको वोट कर रहे हैं तो वो क्यों भोगे? उसके लिए आप ये बहाना नहीं बना सकते कि ये सरकारी, उसको विकल्प देना पड़ेगा। तो इससे और आप क्या देखते, कैसे देखते हैं? नहीं, वो जनता की मूलभूत परेशानी है, उस चीज़ के लिए मैं अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगी प्रशासन के तरफ से, और चाहे मुझे इस पद पे लाए या ना लाए, अपनी मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस क्षेत्र की समस्या के लिए कि उस रोड को की जो समस्या है उसको दूर करूंगी। कुछ क्षेत्र में वो कच्ची सड़क है उसको पक्की कराने की कोशिश करूंगी। और मेन चीज़ ये है कि मैं गणेश मंदिर में बैठ के आज यहाँ आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझसे जितना ज़्यादा हो पड़ेगा मैं इस मंदिर की सेवा में अपने आप को लगाऊंगी। अंजलि, अच्छा सवाल पूछनी थी। मैं एक और आपके मार्फत ये सवाल पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी नारी शक्ति मैदान में है, चूँकि नारियों की बात हो रही थी, काफ़ी सारी महिलाएं जो सीधे किचन से भी राजनीति में पहुंची हैं और वहाँ भी, लेकिन मैं कहता हूँ कि पुरुषों का महत्वपूर्ण आज भी लीड पुरुष करते हैं। अब लेकिन यहाँ चूँकि आप एक सशक्त नेतृत्व हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नारी शक्ति इसीलिए तो हम कह रहे थे कि उनको आप किचन से निकाल के बाहर ला रहे हैं, उसको उतनी मजबूती भी दें, पीछे खड़े होकर उसको ताकत भी बने कि वो खुद सामने आके सब कुछ खुद कर सके। ठीक है अंजलि, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ संध्या राजेश शाह, जो कि पतंग चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रही है। बहुत बेबाकी से इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। आखिर क्या होना है चुनाव का नतीजा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुद्दे रखे हैं, महिलाओं का मुद्दा रखा है, मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा रखा है, उसके बाद देखते हैं कि जनता इन पर क्या फैसला करवाती है। धन्यवाद।